एक्समैन लेगेसी के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे हमारे एक्समैन जो होते हैं वो इंडिया मुंबई के अंदर पहुंचे हुए होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि इंदिरा जो है वो अपने भाई से मिलने के लिए आया होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा बीमार होता है। लेकिन जब वो यहाँ पहुँचता है तो उसके फादर उसी की मंगेतर के साथ उसकी शादी को फिक्स कर देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक और खतरा जो कि कॉरिडोर नाम की जगह से अर्थ के ऊपर आ चुका है, जो कि मुंबई के ऊपर ज़बरदस्त तरीके की बिजलियों को गिरा के वहाँ के लोगों को कोमा के अंदर डाल रखा है। और हम देखते हैं कि जब मैग्नीटो और एक्समैन इस बारे में ज़्यादा पता करते हैं तो वहाँ से वो सारे के सारे लोग अपने एक मेंबर लस को वापसी लेने के लिए आ चुके हैं। तो अब आगे तो आप लोगों के दिल में सवाल बहुत ही ज़्यादा उमड़ रहा होगा कि आखिरकार ये सारे के सारे लोग कौन हैं, ये कहाँ से आए हैं और ये एक्समैन के इतने बड़े दुश्मन क्यों हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये सारे के सारे लोग अपने आप को जो आइडेंटिफाई करते हैं वो चिल्ड्रन ऑफ वर्ल्ड के नाम से करते हैं। अब ये कुछ ऐसे इंसान थे जिनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके इनको एक अजीबोगरीब आर्टिफिशियल बनाई हुई सिटी के अंदर छोड़ दिया गया और वहाँ पे वो उस पूरी की पूरी सिटी को चलाते भी हैं और उनके पास ज़बरदस्त तरीके की पावर्स भी हैं। लेकिन ना ही ये अपने आप को इंसान से आइडेंटिफाई करते और ना ही म्यूटेंट से, बस इनके जीन्स को जो है मॉडिफाई करके इनको पावर्स दे दी गई थी और इनको इनकी सिटी के अंदर छोड़ दिया गया था। और इस पूरे के पूरे कॉरिडोर के अंदर ये रहते हैं जो कि स्पेस एंड टाइम के अंदर किसी वॉइड के अंदर मौजूद होता है। लेकिन वो अपनी सारी की सारी चीज़ों को अर्थ से कनेक्ट करते हैं ताकि वो अपनी पूरी की पूरी सिटी को सही तरीके से चला सकें। और अगले पल हम देखते हैं कि उनकी लीडर यहाँ पे आगे कहती है, बिलव्ड ब्रदर्स एंड ऑनर्ड सिस्टर्स, अपने अपने टारगेट को चूज करो और अटैक करो। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वो सारे के सारे मेंबर्स हमें उनके ऊपर अटैक होते हुए नजर आते हैं। और अगले पल इंदिरा अपने पूरे के पूरे आर्मर को पहनता है और वो कहती है, ओह इस वाले के पास आर्मर है तो मुकाबला फिर मैं इसी से करूंगी। लेकिन इंदिरा बोलता है कि लड़की जरा पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि उस लड़की के पास गजब की पावर्स मौजूद होती हैं जो कि इंदिरा की बॉडी के अंदर घुस जाती है और उसको अंदर से हर्ट करने की कोशिश कर रही होती है। और इसी तरह मैग्नीटो भी यहाँ पे जबरदस्त तरीके से अपने मैग्नेटिज्म की पावर से इस्तेमाल करके उन लोगों से मुकाबला कर रहा होता है। और इसी तरह कार्डेना जो होती है वो यहाँ पे रोग से मुकाबला कर रही होती है। और जब लस बाहर आके सारी की सारी चीजें देखती है तो वो ये देख के फौरन कमरे के अंदर भागती है वाइपाला के और वो पूछती है कि आखिरकार ये किस तरह का शोर है, यहाँ हो क्या रहा है। तो लस कहती है कि लड़की बिल्कुल खामोश हो जाओ और अपने बेड के नीचे छुप जाओ या कुछ भी करो अगर तुम्हें यहाँ पे जिंदा रहना है। तो वहीं से वाइपाला पूछती है कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्या तुम मुझे बताओगी नहीं। तो लस बोलती है कि बस ऐसा लग रहा है कि मेरे लोग मुझे लेने के लिए वापसी आ गए हैं और वो यहाँ पे रुकने नहीं वाले जब तक वो किसी को जान से ना मार डालें। तो वाइपाला कहती है लेकिन तुम्हारे पास तो पावर्स मौजूद है ना, तो तुम उनको यूज क्यों नहीं करती हो, और क्या तुम ये सारा का सारा तमाशा खाली देखती रहोगी या रोकने के लिए कुछ करोगी भी। लेकिन इसी तरह अगले पल यहाँ से शिफ्ट होते हैं पूरी की पूरी फाइट के अंदर जहाँ पे एक्समैन की काफी ज्यादा बुरी हालत ये लोग कर चुके हैं। और वहीं से कार्डेना बोलती है, तुम मेरी पावर्स को चुराने की कोशिश कर रही हो रोग, लेकिन मुझे इस बात पे शक है कि तुम शायद मेरी पावर्स को चुरा ना सको क्योंकि हम पूरी तरीके से म्यूटेंट्स नहीं हैं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ कोई चांस नहीं लेना चाहूंगी। मार्टेलो, क्या तुम मुझे अपना हैमर उधार दे सकते हो। तो वहीं से मार्टेलो बोलता है कि सिस्टर लेकिन हम ऑलरेडी जीत चुके हैं। हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम शायद इस बात को भूल रही हो कि ये वही औरत है जिसकी वजह से हमारे बहुत से लोग मारे गए थे। तो मैं उसकी चीज़ें सुनना चाहती हूँ और रोने की आवाज़ें, तो वो हैमर मुझे दो। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वहाँ पे वो उसको अपने हैमर के जरिए कुचल के मारने वाली होती है। लेकिन उससे पहले ही लस यहाँ पे आती है और कहती है कि नहीं, उसको जान से मत मारो, मैं तुम्हारे साथ वापसी चलूंगी, वो भी बिना किसी फाइट के, ताकि किसी को मरना ना पड़े। तो वहीं से वो कहती है कि तुम इस बात को जानती हो लस कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, ये सारी की सारी बर्बादी के पीछे तुम हो। हाँ मैं जानती हूँ और इसके लिए मुझे माफ कर देना, प्लीज उनको जिंदा रहने दो और मैं तुम लोग के साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वहीं से उनकी एक मेंबर बोलती है कि कार्डेना, मेरे ख्याल से ये वाला जो है हमारे काम आ सकता है। काम आ सकता है लेकिन किस तरीके से। देखो तुम शायद देख नहीं रही लेकिन इसकी पावर लेवल्स वो काफी ज्यादा इनक्रेडिबल हैं। ये उस पूरे के पूरे एंजल फायर के अंदर जगह ले सकता है। तो वहीं से कार्डेना बोलती है कि इसके लिए हमारे पास अभी कोई वक्त मौजूद नहीं है, हम इन दोनों को अपने साथ अपनी सिटी के अंदर लेके जाएंगे और वहां जाके डिसाइड करेंगे। और अगले पल हम देखते हैं कि वो सब यहाँ से टेलीपोर्टेशन ऑन करके मैग्नीटो और रोग और लस को अपने साथ लेके गायब हो जाते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि बाकी घर वाले यहाँ पहुंचकर मिस्टर गवास्कर बोलते हैं कि पारस आखिरकार ये चल क्या रहा है। तो कहता है कि नहीं, हमारे ऊपर अटैक किया गया था फादर और वो मेरे दोस्तों को ले गए हैं और अब मुझे जाके उनको तलाश करना ही होगा। तो वहीं से विक्टर वगैरह बोलते हैं कि मैग्नीटो रोग वो उनको ले गए, आखिरकार ये चल क्या रहा है या हुआ क्या था। सच कहूँ अलानी तो मुझे इस वक्त कुछ नहीं पता कि क्या चल रहा है। तो मिस्टर गवास्कर बोलते हैं कि नॉनसेंस, ये एक नॉनसेंस है और कुछ भी नहीं। तुम्हारी कल शादी है और यही सबसे ज्यादा बात मैटर करती है। तुम्हारे दोस्त इस खतरे के अंदर खुद पड़े थे और तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, हम इस शादी को नहीं छोड़ सकते हैं। तो वहीं से पारस बोलता है कि फादर विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं ये चीज करूंगा ही। और तुम्हारी शादी का क्या होगा, तुमने जिस लड़की से वादा किया है शादी का। हाँ मैं जानता हूँ और उस शादी को मैं ऑनर करूंगा। वाइपाला अगर तुम अभी भी चाहती हो कि मैं तुम्हारा बनूं तो हमें अपनी शादी को आज और अभी इसी वक्त करना होगा। तो वाइपाला बोलती कि आज। तो वहीं से पारस बोलता है कि बिल्कुल, मैं अभी इसी वक्त शादी करूंगा, उसके बाद फौरन अपने दोस्तों को तलाश करने के लिए जाऊंगा। तो वहीं से वाइपाला बोलती कि देखो अगर ऐसी ही बात है पारस तो फिर मेरे ख्याल से हमें शादी कर लेनी चाहिए।
लेकिन इसी तरह हम उनकी इस पूरी की पूरी कॉरिडोर वाली सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे रोक को उन्होंने पकड़ा हुआ होता है और वो सब अपना गुस्सा उसके ऊपर निकाल रहे होते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि चिल्ड्रन ऑफ वर्ल्ड और एक्समैन के बीच पुरानी हिस्ट्री रह चुकी है, और खासकर रोक से। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बता रही होती कि किस तरीके से रोग ने उनके साथ बुरा किया था, उनके कुछ लोगों को मारा था, और अब इसकी सज़ा देने के लिए वो यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि रोग के साथ क्या करना चाहिए। लेकिन वहीं से रोग बोलते कि सच कहूँ तो मैं तुम में से किसी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम लोग हमारी दुनिया को वाइप आउट करना चाहते थे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम हाथ पे हाथ बांध के खड़े रहते। तो वहीं से वो कहती है कि हमने तुम्हारे बारे में सोचा था कि तुम लोग इससे बेहतर हो, और रही बात तुम्हारी दुनिया की, तो वो अब बियॉन्ड रिपेयर हो चुकी है, वो इतनी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है कि इसको बचाना बेकार है। तो इसलिए हम इस दुनिया को बर्बाद करके अपनी ही एक नई दुनिया बनाएंगे और इस डायमेंशन के साथ जोड़ लेंगे, लेकिन जो कुछ भी तुमने करा उसके लिए हम तुम्हें माफ़ नहीं कर सकते हैं। तो रोग बोलती है तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे लोगों को मारना एक क्राइम है, लेकिन तुम हमारे इंसानों और म्यूटेंट्स को मारो तो वो कोई क्राइम नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक समझ रही हो, हमारी नज़र में इंसान और म्यूटेंट सिर्फ कुछ कीड़े मकोड़ों की तरह हैं, और हम यहाँ पे सिर्फ पेस्ट कंट्रोल कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। बाकी का फैसला हम सब मिल के लेंगे। और कॉरिकाडोरा ने अपने वर्डिक्ट को ले लिया है, हम तुम्हें जो है एग्जीक्यूट करेंगे, वो भी सारी की सारी आवाम के सामने, ताकि हर कोई इस बात को जान सके कि कोई भी अगर हमें हर्ट करने की कोशिश करेगा तो उसका क्या अंजाम होगा। लेकिन इसी तरह लस चिल्लाती है कि तुम रुक जाओ 1 मिनट, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम किसी को नहीं मारोगे। तो मार्टिलो बोलता कि तुम शुक्र मनाओ लस कि तुम्हारी ज़रूरत अभी भी एंजल फायर के अंदर मौजूद है, वरना आज तुम यहाँ पे होती। तुम्हें सिर्फ एक ही चीज़ बचा रही है कि तुम 1 ऑफ द 30 हो, और यही चीज़ तुम्हें बचा के रखी हुई अब तक। तो वहीं से कार्डियना बोलती है चलो अगर ऐसी ही बात है तो फिर मैं अपने तुरंत दूसरे गेस्ट से मिलना चाहूँगी। और अगले पल हम यहाँ से सीधा मैग्नीटो के पास शिफ्ट होते हैं, और हम देखते हैं कि बेसिकली वो मैग्नीटो को पकड़ के इसीलिए लाए हैं क्योंकि वो उसको इस पूरी की पूरी मशीन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, और ये वही मशीन है जिसके अंदर लस को वो लोग रखा करते थे, जिसकी पावर से वो कुछ कर रहे थे। और अब बेसिकली वो बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको यहाँ पे एक और आदमी की ज़रूरत थी, जो कि अब मैग्नीटो उसकी वो ज़रूरत पूरी करेगा। लेकिन इसी के बाद हम यहाँ से मंडप के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बेसिकली पारस की जो है वाइपाला के साथ शादी हो रही है, और हम देखते हैं कि साधु साहब यहाँ पे आके सारी की सारी चीज़ों को अरेंज करने के बारे में बता रहे होते हैं। लेकिन वहीं से पारस बोलता है कि साधु हमारे पास इस सब के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, आप फौरन से हमें अपनी कस्में दिलाइए और हमारी शादी को कंप्लीट कर दीजिए। क्या बेटे ये तुम क्या कह रहे हो, शादी जो है वो इतनी आसानी से नहीं हो जाती है, इसके अंदर हम जल्दी नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज हमें जल्दी करनी ही होगी क्योंकि यहाँ पे जिंदगियाँ हैं जो कि दाव पे लगी हुई हैं, आप ज़रा जल्दी कीजिए। तो वहीं से साधु बोलते हैं कि मिस्टर गवास्कर क्या आप चाहते हैं कि मैं इसको इसी तरीके से आगे बढ़ा दूँ? सर्टेनली, बस आप इस पूरी की पूरी शादी को जल्द से जल्द कराइए, जितनी जल्दी हो सकता है प्लीज़ साधु। और वहीं से विक्टर बोलता है कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि हम यहाँ बैठ के अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। देखो विक्टर, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे इंदिरा की शादी हो रही है, एंड एनीवेज हम तो इस बारे में जानते तक नहीं कि रोग को वो लोग कहाँ लेकर गए हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि पंडित साहब यहाँ पे उस पूरी की पूरी शादी की रस्मों को आगे बढ़ाते हैं। और वहीं से हमें कार्डियना बताती है इस पूरी की पूरी जगह के बारे में कि किस तरीके से कोइडाडो जो है वो एक एनर्जी क्राइसिस को फेस कर रहा है मैग्नीटो, क्योंकि हमारी सिटी जिस वॉइड के अंदर मौजूद है वहाँ पे कोई सन नहीं, इसका मतलब कि हमारे पास कोई नेचुरल सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट नहीं है जिसके जरिए हम अपने आप को फ्लरिश कर सकें। हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करके हमें सिटी के अंदर छोड़ दिए गए और हमारे पास अलग अलग पावर्स आ चुकी हैं, और उन्हीं सारी की सारी पावर्स का इस्तेमाल करके हम अपने जनरेटर्स को फ्यूल करते हैं, और उस पूरे के पूरे जनरेटर के अंदर से डेंजरस और टॉक्सिक किस्म का जो वेस्ट निकल रहा होता है उसको हम ब्लीड करते हैं तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर, और इसीलिए हम तुम्हारे पूरे के पूरे वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। तो मैग्नीटो बोलता है इसका मतलब वो सारे के सारे स्टॉर्म्स मुंबई के अंदर जो कि सिटी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, हजारों लोगों को कोमा के अंदर डाल रहे थे, तो वो तुम्हारे शहर का कचरा था जो कि तुम रूथलेसली वहाँ पे फेंक रहे थे। तो वहीं से लस रोते हुए बोलती कि नहीं बस बहुत हो गया है, मैंने अपने माइंड को चेंज कर लिया, मैं ये करना नहीं चाहती प्लीज़। तो वहीं से कार्डियना बताती है कि हम अपने आप को बेहतर करना चाहते थे, हम अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना चाहते थे, और इस सब का जवाब हमारे पास एंजल फायर था। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से एक तरह के पूरे अरीना के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे बेसिकली रोग को लाके अपने घुटनों पे बिठा दिया गया है, और पूरे के पूरे टीवी के ऊपर यानी कि सारी की सारी आवाम के सामने उसको जान से मारने वाले हैं वो लोग। और इसी तरह कार्डियना बताती है कि हमारे लोगों के अंदर पावर्स मौजूद हैं, किसी के पास जो है लाइट प्रोड्यूस करने की, किसी के पास रेडिएशन, तो किसी के पास हीट, तो इसी तरह लस भी उनमें से एक मौजूद थी। हमने सोचा कि हम एक ऐसी डिवाइस बनाते हैं जिसके अंदर हम अपनी इन सारी अलग अलग पावर्स को कंबाइन करके कन्वर्ट कर दें किसी एक पावर सोर्स के अंदर, और उस पूरे के पूरे कैपेसिटर के जरिए हम अपनी इस पूरी की पूरी मशीन को चलाएं हैं जो कि इंजन हमने बनाया है। लेकिन इसको पूरा करने के लिए हमें 30 लोगों की ज़रूरत थी, क्योंकि ये इंजन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और उसके बैलेंस को हमें टोटली और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना था ताकि सिटी को पावर दी जा सके। और 30 लोग जो हैं अगर इस पूरी की पूरी मशीन के साथ जुड़ जाएंगे तो किसी के ऊपर जो है ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, और वो जो है इस पूरी की पूरी मशीन को सालों तक चला सकता है। लेकिन अफसोस की बात कि हमारे पास इस तरह के सिर्फ 29 ही लोग मौजूद थे जिनके पास ऐसी पावर्स थी जो कि इस मशीन का हिस्सा बन सकते थे, लेकिन हमें अब तुम मिल चुके हो। और इसी तरह हम साथ साथ देख रहे होते हैं कि यहाँ पे जो है पारस उसकी शादी हो रही होती है, चावल वाली रस्म हो रही होती है, और वहाँ पे साधु साहब एक दोनों के जो है आपस में सोल्स को बॉन्ड कर देते हैं, और जो कुछ भी रस्में होती हैं वो सब हो रही होती हैं।
लेकिन इसी तरह अगर हम रोक के पास शिफ्ट हो तो उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो आदमी इसके पास ज़बरदस्त तरीके की ग्रेविटेशन को कंट्रोल करने की पावर्स मौजूद हैं और वो रोक के आसपास की ग्रेविटेशन पुल को इतना ज़्यादा बढ़ा रहा है कि वो ज़मीन के अंदर धंसते जा रही है। और इसी तरह इंदिरा जो है यहाँ पे वाईपाला के साथ 7 फेरे ले रहा होता है और जल्द से जल्द शादी को ख़त्म कर रहा होता है। लेकिन वहीं से कार्डियना बोलती है कि सारे के सारे सिस्टम्स को ऑन किया जाए, हम इसको अभी इसी वक्त चेक करेंगे। तो वहीं से उसके साइंटिस्ट बोलते हैं कि सिस्टर, अब सारा का सारा कंट्रोल तुम्हारे पास है। लेकिन लक्स बोलती है कि आई मीन इट, मुझे यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए, तुम्हें ये सब रोकना होगा। लेकिन अगले पल कार्डियना उस पूरे की पूरे मशीन को ऑन करती है। लेकिन वहीं से हम शिफ्ट होते हैं इंदिरा के पास, जहाँ पे वो अपनी आखिरी रस्म को पूरा कर ही रहा होता है। लेकिन तभी वाईपाला बोलती है कि पारस रुक जाओ, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें मेरे लिए काम नहीं कर रही हैं। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि उस पूरे के पूरे इंजन के अंदर, एंजल फायर के अंदर एक ज़बरदस्त तरीके की शॉक वेव निकलती है और ज़बरदस्त तरीके का धमाका होता है। और वहीं से कार्डियना बोलती है कि आखिरकार ये हुआ क्या है। तो उसके साइंटिस्ट बताते हैं कि इस पूरी की पूरी मशीन के अंदर सिर्फ 29 लिंक्स ही स्टैब्लिश हो पाए थे, जिसका मतलब कि सिस्टम अनबैलेंस था और सारी की सारी एनर्जी फीड जो है वो ग्रिड से बाहर आ गई है। तो कार्डियना बोलती है कि मैग्नीटो, ये तुमने क्या किया है। तो वो कहता है कि मैं इसके लिए गिल्टी नहीं हूँ मैडम, मेरे ख्याल से आपका लीकेज स्विंग जो है वो मेरे लेफ्ट की तरफ है, क्योंकि हम देखते हैं कि ये सब लस की वजह से हुआ है। तो कार्डियना बोलती है कि लस, ये सब चल क्या रहा है। और इसी तरह इंदिरा बोलता है कि वाईपाला, ये तुम क्या कह रही हो, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। तो वाईपाला बोलती है कि नहीं, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करना चाहती थी। यार सच कहूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते थे, लेकिन ये एक बहुत ही स्टूपिड आइडिया है, क्योंकि ये सच में मैं नहीं हूँ और ना ही ये आइडिया मेरा है। ये आइडिया तुम्हारी उस फियांसी का था, क्योंकि वो तुमसे दूर जाना चाहती थी और दुनिया को देखना चाहती थी। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वाईपाला दरअसल अपने यहाँ असली रूप के अंदर आती है और हमें ये बात पता चलती है कि दरअसल वो वाईपाला है ही नहीं, बल्कि वो असल में लस है। और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वहाँ पे लस की जगह जो है वो वाईपाला मौजूद है और इसलिए वो मशीन फेल हो गई। और हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे सबको ये सुन के शॉक लगा है। और वहीं से लस बोलती है कि देखो, उसने मुझसे कहा था कि वो ये सब नहीं चाहती और दुनिया देखना चाहती है, और उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन सी दुनिया देखे। और अगले पल सब एकदम गुस्से में आगे खड़े होते और कहते हैं कि ये सब चल क्या रहा है, तुमने हमारे बेटे की शादी को बर्बाद कर दिया। तो वहीं से लस बोलती है कि हे, मैंने आपके बेटे को सिर्फ मरने से बचाया है। तो वहीं से इंदिरा बोलता है कि सब छोड़ो और ये बताओ कि वाईपाला कहाँ है, हम उस तक कैसे जा सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि अलानी भी यही आके पूछती है कि बताओ हमें कि हम रोग और मैग्नीटो तक कैसे जा सकें और तुम ही हमें वहाँ तक लेके जाओगी। तो वहीं से लस बोलती है कि देखो सीरियसली, मैं इसके लिए सच में बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को वापसी वहाँ पे नहीं ले जा सकती हूँ, मुझे उस जगह से नफरत है। लेकिन जब इनकी ये सारी की सारी बातें चले रही होती हैं तो अचानक वहाँ पे पूरे के पूरे अर्थ को एक महसूस होता है और सारे के सारे लोग यहाँ से वहाँ गिरते हैं। तो विक्टर बोलता है कि ये आखिरकार क्या चीज़ है। तो वहीं से लस बोलती है कि मुझे सच में नहीं पता, लेकिन अगर तुम लोग अपने दोस्तों को ढूंढने के बारे में सीरियस थे तो मेरे ख्याल से तुम लोगों को उसकी तलाश यहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो पूरी की पूरी सिटी यानी कि कॉरिडोर जो है वो बेसिकली मुंबई के बीचों बीच आके क्रैश कर चुका है। टू बी कंक्लूडेड।